नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसको छोटा राजन का मैनेजर कहा जाता था। उसके नाम पर थी छोटा राजन की ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी। उसने छोटा राजन पर लगा दिया था अपना सारा पैसा। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं रैल्फ पेलिगरू की। 2003 में छोटा राजन ने जिम्बाब्वे की इंडियन एम्बेसी से पासपोर्ट इशू किया था। उसके आधार पर उसने ऑस्ट्रेलिया में कदम रखा। 2008 तक उसका वो पासपोर्ट ख़त्म हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इंडियन हाई कमीशन के थ्रू छोटा राजन को दोबारा पासपोर्ट इशू हुआ। मोहन कुमार के नाम से उसने अपना पासपोर्ट बनवा रखा था। छोटा राजन की सिडनी से 36 किलोमीटर दूर सबब एरिया में प्रॉपर्टी हुआ करती थी। रैल्फ पेलिगरू नाम के शख्स को छोटा राजन ने अपने नाम पर जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी थी। छोटा राजन के बिहाफ पर रैल्फ उसके कागजी कामों को देखता था। रैल्फ की पत्नी का नाम अमृता पेलिगरू है। 2000 के बाद डी कंपनी के हमले के बाद छोटा राजन इंडियन एजेंसीज के टच में आ गया था। वो उनकी देख रेख में था। वो नहीं चाहते थे उस पर अब दोबारा हमला हो। यही कारण था उसके लिए एक आदमी को रखा गया था। वो आदमी इसलिए रखा गया था जिससे छोटा राजन को एक जगह से दूसरी जगह ना जाना पड़े, क्योंकि उसके लिए वो रिस्की था। रैल्फ हर वक्त छोटा राजन के साथ रहता था। बताया जाता है कि छोटा राजन के लिए मेडिकल की सुविधा तक घर में बनाई हुई थी। ऑस्ट्रेलिया कंट्री को छोटा राजन ने इसलिए चुना था क्योंकि ये कंट्री उन कंट्रीज़ में आती है जहां क्राइम रेट इतना नहीं है। अगर कोई क्राइम करता है तो उस पर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाता है। जब तक वहां कोई क्राइम ना करे उनको शरीफ आदमी समझा जाता है। रैल्फ ने छोटा राजन के लिए ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया। इसके लिए कुछ पेपर्स जैसे कि बैंक स्टेटमेंट और अन्य तरह के ज़रूरी प्रूफ दिए गए। उस सब का अरेंजमेंट रैल्फ ने किया था। कहते हैं छोटा राजन की सिफारिश के लिए उस एरिया के प्रोविजनल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के शख्स ने ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन वालों को लेटर लिखा कि मैं इस आदमी को जानता हूँ, वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, वो शरीफ व्यक्ति है, वो ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसका आदमी जो है वो हमारी मित्र कंट्री फिजी का रहने वाला है। आपको बता दें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट फिजी में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करती है, तो उनकी हेल्प के लिए ये एक प्लस पॉइंट था। इसको देखते हुए छोटा राजन को ऑस्ट्रेलिया में रेसिडेंट बन के रहने की इजाज़त दे दी गई थी। समय बीत रहा था। 2015 के आते आते लगने लगा शायद यहाँ उसकी जान को खतरा हो सकता है। आपको बता दें छोटा राजन के पासपोर्ट पर फोटो उसकी लगी थी मगर नाम मोहन कुमार था। मुंबई पुलिस और सीबीआई ने पहले ही उसके ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा था। 2012 तक छोटा राजन की कोई फ़ोटो नहीं डाली गई थी। 2013 में उसकी फ़ोटो डाली गई। छोटा राजन को अगर परमानेंट रेजिडेंट मिल जाता तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट उसके खिलाफ एविडेंस मांगती। इससे मामला लंबा खिंच सकता था। वहीं छोटा राजन पर खतरे की सुई भी मंडरा रही थी, तो इंडियन एजेंसीज ने छोटा राजन से बातचीत की और उसको कहा कि तुम इंडोनेशिया के बाली में आ जाओ। जब छोटा राजन बाली जाने के लिए जहाज में बैठा तो उससे 3 से 4 घंटे के आसपास एक दूसरी फ्लाइट में रैल्फ पेलिगरू भी सिडनी से बाली पहुंच जाता है। कहते हैं रैल्फ ने राजन के पहुंचने से पहले ही बाली में कदम रख दिया था। उसने सारा बंदोबस्त कर रखा था। छोटा राजन के आते ही इंडियन एम्बेसी के ऑफिसर वहां पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारा वांटेड अक्यूज्ड है, इसे हमें सौंप दिया जाए। इंडोनेशिया की गवर्नमेंट छोटा राजन को इंडिया के हवाले कर देती है। सीबीआई टीम उसको वहां से लेकर भारत आती है। कहते हैं रैल्फ पेलिगरू छोटा राजन के अरेस्ट होने के बाद सिर्फ एक रात बाली में रुका था। वो सारा काम करके वापस ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। रैल्फ को बता दिया था कि कैसे छोटा राजन को बाली में ठहराना है। वो ऑस्ट्रेलिया वापस आ गया। आपको बता दें आज भी छोटा राजन गैंग से जुड़े बहुत लोग हैं जो अलग अलग कंट्री में वेल सेटल्ड हैं। एजेंसीज ने कहीं ना कहीं इनकी मदद की। एजेंसीज भी इनसे अपने काम लेती है और यही कारण है ये लोग आज एजेंसीज की बदौलत ही सेफ हैं। ऑस्ट्रेलिया में छोटा राजन ने 25 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली थी। 1993 में ब्लास्ट के बाद जब छोटा राजन इंडिया से भागा था तो
सबसे पहले विजय के नाम से इसने पासपोर्ट बनवाया था। 1998 में वो पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है तो किसी मोहन कुमार को पैसे देकर उसको आगे रख कर एक और नया पासपोर्ट बनवाया। कहते हैं उस मामले में 2 पुलिस वालों को सजा भी हुई थी। छोटा राजन विदेश में था और बेंगलोर में उसका पासपोर्ट बनकर तैयार हो गया था। जो छोटा राजन ने ऑस्ट्रेलिया के दोराल में घर खरीदा था उसकी कीमत उस समय 25 करोड़ की थी। ये सिडनी से 40 किलोमीटर दूर पड़ता था। उसने 6 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में बाद में वो घर बेच दिया। 2020 में उसकी फाइनल डील हुई थी। उस वक्त छोटा राजन दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था। वहाँ पर उसने अपने कागज वगैरह भेजे और जो पैसा बनता था वो लिया। वो घर बहुत बड़ा था, पूरी मेडिकल फैसिलिटीज़ उसके अंदर थी। बताया जाता है कि उस समय छोटा राजन को कुछ बीमारियां चल रही थी, उसको इलाज करवाना होता था। तो इसी को देखते हुए उसने एक तरह का मिनी हॉस्पिटल नर्सिंग होम टाइप बना रखा था। मार्क स्मिथ की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में जब छोटा राजन को उसके घर की फाइनल पेमेंट की गई थी तो छोटा राजन ने फाइनल सेटलमेंट में रैल्फ पेलिगरो और उसकी पत्नी अमृता पेलिगरो को इतने पैसे भेजे जो उन्होंने छोटा राजन पर उसके वहां रहते हुए लगा दिए थे। कहते हैं छोटा राजन के वहां रहते हुए उन्होंने उस पर काफ़ी पैसा लगा दिया था जिस वजह से वो कर्जे में आ गए थे। तो दोस्तों ये थी रैल्फ पेलिगरो की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।